बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम Icom-I बिजनेस मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम 1.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, जिसका सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हमने डिफाइन करना है। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन दो रेशोज की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। प्रोपोर्शन is the equality of two ratios. That is A ratio B proportion to C ratio D। ये प्रोपोर्शन का साइन है। इसको हम A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो सेकंड और थर्ड है, जो दरमियान वाली दो हैं, इन दो को मीन्स कहते हैं। अब इसके लिए प्रोपोर्शन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, अगर हम इस प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। B इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, और D राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया AD इज इक्वल टू BC। अब जो A और D है वो एक्सट्रीम्स है, इधर A मल्टीप्लाई बाय D है, इट मीन्स कि ये फार्मूला बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, ये BC दोनों मीन्स हैं, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इट मीन्स कि हर प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, सेकंड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ different types of proportion। प्रोपोर्शन की मुख्तलिफ इकसाम के हमने नाम लिखने हैं। प्रोपोर्शन की जो टाइप्स हैं, नंबर 1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नंबर 2 इनवर्स प्रोपोर्शन, नंबर 3 कंपाउंड प्रोपोर्शन, एंड नंबर 4 continued proportion।
सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने इनके नाम लिखने हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज गिव की पॉइंट of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में मूव करें। यानी अगर एक क्वांटिटी में इजाफा होता है तो दूसरी में भी इजाफा हो, और अगर एक में कमी होती है तो दूसरी में भी कमी हो। ये इसका की पॉइंट है। की पॉइंट ऑफ direct proportion is that both the quantities in consideration move in same direction. Move in same direction. That is both are either increasing or decreasing. या दोनों में इजाफा होगा या दोनों में कमी होगी। Both are either increasing or decreasing. Next question is write important characteristic of inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन हम ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरी में कमी, और अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरी में कमी, और अगर एक में कमी होती है तो दूसरी में इजाफा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कमोडिटी किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड में कमी हो जाती है, और अगर शय की कीमत में कमी होती है तो उस शय की डिमांड में इजाफा हो जाता है। यानी जब कोई शय महंगी होती है तो उसकी खरीदारी कम हो जाती है, और अगर सस्ती होती है तो उसकी खरीदारी ज़्यादा हो जाती है। राइट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक of inverse proportion. Important characteristic of inverse proportion is that both the quantities in consideration move in opposite direction. यानी ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सेम आंसर है, सिर्फ जिधर सेम का वर्ड लिखा हुआ है इधर आपने अपोजिट का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट characteristic of inverse proportion is that both the quantities in consideration
move in opposite direction. That is, if one is increasing the other is decreasing. अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरे में कमी होगी. One is increasing, other is decreasing or vice versa. अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरे में कमी होगी, और अगर एक में कमी होती है तो दूसरे में इजाफा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन्ड continued proportion in few words. Continued proportion in few words. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें एक प्रोपोर्शन की टर्म्स दूसरे के साथ और दूसरे की तीसरे के साथ रिलेट करती हैं एंड सो ऑन. एक की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, इसी तरह ये प्रोपोर्शन में रिलेशन जो है वो चलता जाता है. नंबर 5 का सॉल्यूशन इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द फर्स्ट प्रोपोर्शन is related to second term second term is related to third term second term is related third term and so on. यानी इसी तरह थर्ड जो है वो फोर्थ के साथ, फोर्थ जो है वो फिफ्थ के साथ. इट मीन्स if A, B, C, D and so on are in continued proportion then A over B is equal to B over C is equal to C over D is equal to so on, or A ratio B is equal to B ratio C is equal to C ratio D is equal to and so on. Next number 6.
Number 6 is give an example of give an example of continued proportion. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल आपने देनी है इसमें। ये जो ऊपर हमने लिखा है ए बी सी डी में रिलेशन, यही आप इस एग्जांपल में लिख सकते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू सो ऑन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट नंबर 7. Number 7 is give an example of compound proportion. Give an example of compound proportion. नंबर 7 में हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल देनी है। कंपाउंड प्रोपोर्शन हम ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन के रिलेशन को शो किया जाए, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन के रिलेशन को डील किया जाए, उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं, एक से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के रिलेशनशिप को कहते हैं हम कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसकी जो एग्जांपल है, सपोज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, डेज, यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्शन। अगर लेट्स सपोज 20 वर्कर्स, 20 मजदूर 5 दिन काम करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम वर्कर्स 20 से बढ़ाकर सपोज 40 कर दें, तो 40 मजदूर 4 दिन में सपोज 120 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें 3 जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वर्कर्स, नंबर ऑफ डेज एंड यूनिट प्रोड्यूस। तो इनमें जो रिलेशन है इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हमने 2 एग्जाम्पल लिखनी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर एक में इजाफा होगा तो दूसरी में भी इजाफा, और अगर एक में कमी होगी तो दूसरे में भी कमी होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, कोई सी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन रिलेशन आपने देखना है कि इंक्रीजिंग हो। मैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें यूज कर रहा हूं, द लेस द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स
number of telephone calls, the lower will be the amount of telephone bill. The lower will be the amount of टेलीफोन बिल। टेलीफोन की कॉल जितनी कम की जाएंगी टेलीफोन का बिल भी उतना ही कम होगा। टेलीफोन की कॉल जितनी ज़्यादा की जाएंगी टेलीफोन का बिल भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड एग्जांपल, द स्मॉलर द क्वांटिटी परचेज द स्मॉलर विल बी द प्राइस। यानी कि डिमांड जितनी कम होगी, जितनी किसी शय की मिकदार कम खरीदी जाएगी, कम डिमांड होगी, उसकी कीमत भी उतनी ही कम होगी। जिस शय के खरीदार कम होंगे, जिसकी खरीदारी कम होगी, उसकी कीमत भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। द स्मॉलर द क्वांटिटी परचेस्ड the smaller will be the price. Next number 8, number ये था number 8। next number 9, next number 9, number 9 is write to examples of inverse proportion। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की दो एग्जांपल लिखनी है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरे में कमी होगी, और अगर एक में कमी होती है तो दूसरे में इजाफा होगा। इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपने एग्जांपल यूज़ करनी है, दोनों क्वांटिटीज़ में इन्वर्स इन डिक्रीजिंग, दोनों क्वांटिटीज़ में डिक्रीजिंग रिलेशन होना चाहिए। पहली एग्जांपल, द मोर मैन वर्किंग द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, काम करने वाले लोग अगर ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, काम में टाइम कम लगेगा। आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। द मोर मैन वर्किंग द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड। ऐसे समझ लें कि अगर आप एक घर तमीर कर रहे हैं और आपने उधर 10 मज़दूर जो है वो काम पे रखे हुए हैं। 10 मज़दूर जो है वो उस घर को सपोज 100 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। अगर हम मज़दूर 10 से बढ़ाकर 20 कर देंगे तो वही काम जो पहले 100 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है, अब वो 100 से कम डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया है। तो टाइम जो है काम को पूरा करने का वो पहले से कम लगेगा। कंप्लीट द जॉब। दूसरी एग्जांपल, द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द स्पीड
The less time is required to cover a specific distance. The less time is required to cover a specific distance. स्पीड बढ़ाने से स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एक महसूस फासला उतने ही कम वक्त में तय होगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो फासला जो है वो जल्दी तय हो जाएगा, कम वक्त में तय होगा। और अगर स्पीड कम होगी तो फिर वो फासला जो है वो ज़्यादा वक्त में तय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Number 10 is find the missing term. Number 10 is find the missing terms in each case. दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है 4:9 proportion to, ये मिसिंग टर्म है रेशो 54 एंड 4:30 proportion to 20 रेशो, ये टर्म मिसिंग है। मिसिंग टर्म को हम x से डिनोट कर लेते हैं। प्रपोर्शन का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसमें फर्स्ट और लास्ट ये है एक्सट्रीम्स और सेकंड और थर्ड दरम्यान वाली दो ये है मीन्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करके यह है 216, इसको डिवाइड किया 9 पे तो x आ गया 24, यानी मिसिंग टर्म जो है वो आ गई 24। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट, इधर भी मिसिंग टर्म को हम x से डिनोट करेंगे 20:x। फिर उसी तरह ये 4 और ये x, ये हैं एक्सट्रीम्स, और 30 और 20 ये है मीन्स। अगेन वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4 और x एक्सट्रीम्स हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 30 और 20 मीन्स है। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये आ जाएगा 600। 600 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मिसिंग टर्म आ गई 150। नेक्स्ट नंबर 11,
नंबर 11 इज व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए ज़रूरी शर्त क्या है। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है, जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि प्रपोर्शन में मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ प्रपोर्शन is product of extremes should be equal to product of means। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 है जी, मिस्टर एक्स सेव्ड ₹150.5 in 5 days। मिस्टर एक्स 5 दिनों में 150,5 रुपये जो है वो बचत कर रहा है। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव ₹632.1। उसको 632.1 सेव करने के लिए कितने दिन दरकार है, कितने दिन उसको लगेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, दो क्वांटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ डेज, दूसरी है सेविंग। अब डेज में वो है 5 और सेविंग है 150.5। फिर सेविंग है जी 632.1 और डेज हमने फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ डेज को हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब 5 दिनों में मिस्टर एक्स जो है वो 150.5 रुपये बचा रहा है, तो 632.1 रुपये बचाने के लिए उसे 5 से ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड है। यानी सेविंग बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों वेरिएबल्स, दोनों क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो आपने एरोस के साइन यूज़ करने हैं वो दोनों के लिए सेम आपने यूज़ करने हैं। या तो आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ कर लें, दोनों के लिए डायरेक्शन सेम रखनी है। अगर आपने इधर लेट सपोज आपने पहले के लिए ये साइन यूज़ किया तो दूसरे के लिए भी ये यूज़ करेंगे, और अगर आपने पहले के लिए ये यूज़ किया है तो दूसरे के लिए भी ये करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन सेम होती है,
ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। सपोज हम इसको लिखते हैं इस तरह। अब जो आपने इस तरफ डायरेक्शन शो किया वही आपने इस तरफ भी डायरेक्शन शो करनी है। अब इसको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे, तो जिधर से ये एरो का साइन शुरू हो रहा है पहले आपने ये लिखना है 5:x, इन दोनों की रेशो प्रोपोर्शन टू। अब इनकी रेशो में भी आपने जिधर से ये एरो का साइन स्टार्ट हो रहा है वो पहले लिखना है 150.5 रेशो 632.1। फिर आगे उसी तरह जिस तरह हमने 10 और 10 क्वेश्चन किया है नंबर 10, उसी तरह इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम इसमें 5 और 632.1 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 632.1 इज इक्वल टू मीन्स इसमें x और 150.5 है। x मल्टीप्लाई बाय 150.5, 5 इंटू 632.1, ये 150.5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो x किसके इक्वल आएगा, पहले आपने 5 को 630, 5 मल्टीप्लाई बाय 632.1, ये आ गया 3160.5 डिवाइडेड बाय 150.5। अब इसको डिवाइड करेंगे 150.5 पे, तो आंसर आ गया 21 डेज। यानी मिस्टर एक्स जो 5 दिनों में 150.5 रुपीज़ सेव कर रहा है, उसे 632.1 रुपीज़ सेव करने के लिए 21 डेज में वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट नंबर 13 इज write rule of proportion that helps in finding missing term of given proportion। प्रोपोर्शन में मिसिंग टर्म को फाइंड करने के लिए जो रूल हम यूज़ करते हैं, यानी जो फार्मूला वो आपने बताना है। फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। रिक्वायर्ड रूल ऑफ proportion is product of extremes is equal to product of means। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x रेशो 250 proportion to 4 ratio 50। x रेशो 250
प्रोपोर्शन टू 4:50। फिर उसी तरह ये फर्स्ट और लास्ट जो है ये है एक्सट्रीम्स, और ये जो सेकंड और थर्ड दरमियान वाली दो है ये है मीन्स। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 4। 50x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 50। 1000 डिवाइडेड बाय 50 आंसर इज 20। वैल्यू ऑफ x इज 20। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।